समस्या लीजिए। अरे उन्होंने नुकसान करे कहा हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री को बुला के यहाँ आपके जो विधायक है या फिर मेयर है वो नहीं आते क्या इधर? विधायक कौन है यहाँ। विधायक तो हम हैं। अच्छा, हाँ तो भी काम क्यों हुआ है? हाँ हम कहाँ कर रहे काम, हम तो ऐसा खुद देंगे। और निमंत्रण दे रहा हूँ, विधायक जी को निमंत्रण दे रहा हूँ, मेयर साहिबा को निमंत्रण दे रहा हूँ कि इसे जो ठंड में शूज़ पहन कर निकल जाएं, जूते पहन कर निकल जाएं। पानी हर सरकार निकाली पैसे बन दे रही ठेकेदारों को मुफ्त में। ठेकेदार क्या हम से पैसे बना के भाग रहे। नहीं आया जी, ये बस यूं समझ लो गोवा बीच पे चल रहे हैं हम यहाँ। गोवा बीच है? हाँ बस गोवा बीच ही है जी, बस यो रोज ऐसे आते हैं? हाँ रोज ही आना जाना। बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरते हैं, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं। हम जो है कई बार नाले में से निकालता हूँ। जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे वादे करते हैं आपसे? हाथ जोड़ते हैं, ये भी करवाओगे वो भी करवाओगे, है जी। आज देख रहे हो बातें क्या हो। उन्होंने पैसे दिया उसे, जब वो मंत्री था वो राम सिंह गृह मंत्री था, उसे पैसे दिए इकट्ठे करके गाँव होता 50 लाख रुपए। हर जब ये चकबंदी रुकी यहाँ से। इतना बुरा हाल है। सलेमपुर वालों का शमशान घाट है, वे अपने मुर्दे को लेके नहीं आ सकते यहाँ शमशान घाट में। वे वहाँ ले जाते हैं गाड़ी में डाल के मालवीय चौक पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों लेके कैसे आएंगे यहाँ तालाब आएंगे जिस पे जेबीसी चलाएगा, सड़क और पड़वा दो। और बड़वाद मतलब कि जो फिलहाल आवाज आई है वो कैसी आप लोगों की? आवाज जाओ बिल्कुल बंदी हो जाओ, फिर हाईवे पे कुछ जाओ जहाँ को विधायक जाएगा। लगता है आप कैमरा अगर इधर घुमाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़िया काम हो रखा है। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत देख रहे हैं आप। लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन बात करें तो जो जनप्रतिनिधि है या फिर कहे प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ काम कराते हैं तो उसका मखान गाते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या कागजों के अंदर, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है उसको दिखाने के लिए यूके भारत आपको लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहा है और जमीनी हकीकत आपको दिखा रहा है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हुई है रुड़की नगर निगम और विधानसभा जबरेड़ा का क्षेत्र है। बात करें तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पे जो आवाजाही है लोगों की वो 24 घंटे की है। यहीं से लोगों को आना जाना पड़ता है, यहीं से वो गुजरते हैं, बाइकों से कहो या गाड़ी से कहो या फिर पैदल मार्ग से कहो। अब वो जाते हैं यहीं से, तो इस पानी की दिक्कत को साथ में लेकर उनको जाना पड़ता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आती हैं। कुछ जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर रुके हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे भाई किस तरह से वो देखते हैं कि इस जमीनी हकीकत को क्या कहेंगे। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मेयर है या फिर पार्षद है, उनको लेकर के इनका क्या कहना है, इन्हीं से बात करेंगे। आप देखते हैं कि जो फिलहाल ये आ रहे थे लोग इधर से, इस पानी से गुजर कर ये आए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं सर क्या कहेंगे, कहाँ के आप रहने वाले हैं और ये समस्या कब से यहाँ पर है? अजी हम तो यहाँ के सलेमपुर के रहने वाले, हम तो ये देख रहे हैं 2 साल से बहुत हालत खराब हो यहाँ की, बहुत स्थिति खराब हो। आदमी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा, आधा पहिया मोटरसाइकिल का डूब रहा, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो यहाँ से। तो क्या माना जाए भाई, जो विधायक है या फिर मेयर है या फिर आपके पार्षद है वो कहते हैं भाई हम काम कर रहे हैं, कहाँ है हम काम? अजी काम कर भी रहे, ऐसी बात नहीं, ज़्यादा दिन थोड़ा काम कर रहे हैं, कर कुल मिला कर देखो स्थिति देख लो, आप ही देख लो यहाँ की क्या स्थिति, आप ही देख लो क्या स्थिति यहाँ की, और भाई से पूछ लो, देखो यहाँ बता देंगे। देखिए भाई, और लोगों से हम बात करेंगे जो बताइए उन्होंने समस्या 2 साल से लगभग समस्या चलती आ रही है। आप क्या कहेंगे, कब से समस्या है, किस तरह की समस्या है? ये तो सर बहुत दिनों से समस्या है और आप काम देख ही रहे हो कि कितना बढ़िया काम हो रखा है। आप कैमरा अगर इधर घुमाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़िया काम हो रखा है। यहाँ पे बच्चे स्कूल के भी जाते हैं, आवाजाही वैसे भी जाते हैं, कंपनियों में भी लेडीज काम भी करने जाती है, उनका बुरा हाल है। यहाँ 24 घंटे का रास्ता है और इसकी रास्ते की स्थिति देखो कितनी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो क्या आपके मेयर या फिर आपके जो विधायक है वो नहीं आते क्या इधर? उन्होंने देखा यहाँ ना पे सर कोई नहीं आता, बिल्कुल किसी ने कोई की देखभाल नहीं कर रखी, कोई नहीं आता। इस रास्ते को आते ही नहीं, वो तो हाईवे को जाते हैं सीधे, अच्छे सड़कों पे जाते हैं वो तो। आपके यहाँ विधायक पे कौन है? विधायक हमारा वीरेंद्र जाती जी। तो क्या उनको आपने अवगत कराया शास्त्री के बारे में, क्या उनको मालूम है? भाई हम तो सिर्फ पार्षद जी को बता देते हैं अपनी समस्या, बाकी पार्षद जी जाने कैसे करना कैसे नहीं। पार्षद जी हमारे सामने बैठे, इनसे बात कर लो आप। चलो, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, रास्ते की जो समस्या है? बस हम तो नहीं कहेंगे जिस पे जेबीसी चलाएगा, सड़क और पड़वा दो। और बड़वाद मतलब कि जो फिलहाल आवाज आई है वो कैसी आप लोगों की? आवाज जाओ बिल्कुल बंदी हो जाओ, फिर हाईवे पे कुछ जाओ जहाँ को विधायक जाएगा। अच्छा। वोट मांगने तो आ रहे,
सुधार कर नहीं रहे। अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे वादे करते हैं आपसे? हाथ जोड़ते हैं, ये भी करवाओगे वो भी करवाओगे, है जी। आज देख लो वादे क्या हो रहे। तो वादों पर खरा नहीं उतर रहे? सलेमपुर के भी, कृष्णानगर के भी जितने भी मुर्दे के मरे सारे मालवी चौक पर गए। शमशान घाट का पानी तलक का नहीं निकला। ये खड़े प्रधान जी पूछ लो। ये जो गली नंबर 12 में जो शमशान घाट है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी की तो सारे मालवी चौक पर गए। और मेन रास्ता जो है मरे हुए भी यहाँ को जाएंगे, बड़े मर रहे छोटे मर रहे। देखो जिसकी मौत आ गई वो तो मरेगा और ले कहीं को जाना पड़ेगा। जब यही रास्ता पे सही नहीं हो रहा, चलो भाई उधर तो नहीं है, चलो भाई जब नगर निगम संविधान करेगा कर लेगा, लेकिन ये मेन रास्ता है, इसका सुधार कम से कम होना चाहिए। तो क्या जनप्रतिनिधियों को आपके मालूम नहीं, जिस वक्त वोट मांगने आपसे आते हैं उस वक्त आपसे वो वादे भी करते होंगे? हम भी कह रहे हैं आपसे कि जिस वक्त जनप्रतिनिधि कोई भी अगर विधायक का चुनाव लड़ेगा या फिर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वो जनता से वादे करते हैं कि चांद तारे तक तोड़ कर ला देंगे, लेकिन जब विधायक बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, उसके बाद जो जमीनी हकीकत है वो जनता को झेलनी पड़ती है और जनता के बीच वो फिर जनप्रतिनिधि बहुत कम आते हैं। वोट मांगने का समय 2027 में फिर आ रहा है, फिर से विधायक का चुनाव आ रहे हैं, फिर से वो जनप्रतिनिधि घूमेंगे, लेकिन जनता को कैसे जवाब देंगी? जनता को जवाब नहीं देने की, वोट नहीं देने की, जनता कहाँ से वोट दे देगी? हर घर में पानी भरे पड़े हो, नाले खुदवाए वहाँ से। एक दिन हमारा ये बच्चा रात को दुकान पर आ रहा, अब सड़क पर पानी, नाले में पानी, और बस अंधेरा लाइट रही थी भाग, और पैर फिसल कर अपना नाले में पता नहीं मुश्किल से निकला हो, या मौत की निशानी ऐसी बनाया थी इन्होंने। इससे बढ़िया तो पहले ही थे, ये नाले खुद दे स्कूल पे, उरली साइड भी और परली साइड भी। तो भाई देखिए, जो जमीनी हकीकत है वो तो जनता ही जानती है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि है वो अपने काम में मस्त है। हालांकि उनको जनप्रतिनिधि जनता ने ही चुना है और जनता ही अब उनकी पोल खोल रही है, जनता ही बता रही है कि किस तरह का काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर इस समस्या को लेकर के? बस इस समस्या को लेकर तो कुछ भी नहीं कह सकते। जब कुछ काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, सबके पास हो है। कोई कहते बस हम इसे करवा रहे जी, ये करवा रहे वो करवा रहे, कोई आता नहीं ना फिर करे ना कोई देखे। सबके विधायक के पास भी और आपके एमएलए के पास भी, सबके पास हो है। मुख्यमंत्री पोर्टल तक डालते हैं ये समस्या, लेकिन ना कहीं पानी की निकासी है। और ये शमशान घाट का मेन रास्ता है जो कि 1 साल से जितने भी लोग गुजर रहे, जितने भी लोग मरे, उन्हें सबको मालवीय चौक रोड के ले जाना पड़ता है। शमशान घाट की गली के ये और शमशान घाट के सामने पानी भरा हुआ मौजूद है आज भी, इसलिए यहाँ शमशान घाट में भी दूसरी दिक्कत है, दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। क्या माने भी इतनी जगह आपने शिकायत डाल दी, इतनी जगह लिखित में आपने दे दिया, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं भाई जो प्रशासनिक अधिकारी है जो वादे करते हैं कि क्षेत्र के अंदर इस तरह कोई समस्या नहीं है, या फिर आपके जो जनप्रतिनिधि है जिनको आपने चुना है, चाहे वो विधायक हो मेयर हो, तो क्या माने कि भाई उनको नहीं जनता की समस्या देख रही? मेयर के भी 10 दौरे करा लिए, मका जी इस पानी की निकासी का कुछ करवा दो, ये तालाब इतना ओवरफुल होता जा रहा है, इसे ये बाहर आ जा, उसके बाद नाले का पानी बाहर सड़क पर आ जा, लेकिन कोई समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी करवाएंगे और उसके बाद देखते नहीं। उनके पास जाते भी है, वहाँ भी जाते हैं तो भी नहीं वो सुनते। अजय करवाएंगे बस, करवा भी बजट नहीं है, केवल आश्वासन मिलता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आप कहाँ जा रहे हैं? पैदल जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? यही गांव में। तो यहाँ से आप पैदल नहीं निकल सकते, कैसी समस्या है ये? जिस समस्या है तो जब कोई समस्या इसकी हल ही नहीं करता फिर क्या किया जाए? समस्या तो हल आप ही लोग करोगे ना। तो आपको लिफ्ट लेके जाना पड़ रहा है? जी हाँ। तो देखिए भाई, लिफ्ट लेकर जाना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि पैदल मार्ग से जाने में यहाँ पर असमर्थ है, क्योंकि पैदल मार्ग से अगर निकलेंगे कपड़े गंदे होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पानी इतना भरा है कि तालाब में तब्दील हो चुकी है यहाँ की सड़क। बाबूजी क्या कहेंगे सड़क को लेकर, इस तालाब को लेकर? अरे उन्होंने हर नुकसान करे, कहा हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री को बुला के यहाँ। आपके जो विधायक है या फिर मेयर है वो नहीं आते क्या इधर? विधायक कौन है यहाँ? विधायक तो हम। अच्छा हाँ, तो भी काम क्यों हुआ है? हाँ, हम कहाँ कर रहे काम? हम तो ऐसा खुद देंगे और अच्छा बंद कर रहे साहब को। देखिए भाई, बड़ी पीड़ा है, बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके यहाँ पर खेत है और जो खेत में फसल होती है उस फसल की भी बर्बादी हो रही है, इसलिए बाबूजी का इतना गुस्सा यहाँ बन रहा है। मैं खेत में आऊँ और सुबह से आऊँ, शाम को घर जाऊँ, ये पानी नहीं बंद होता है यहाँ से। अच्छा, ये पानी आ कहाँ से रहा है? गांव का ये पानी हर सरकार निकाली पैसे, डेयरी ठेकेदारों को मुफ्त में
ठेकेदार क्या हम यहाँ से पैसे बना के भाग रहे, ये कहीं चला रखा पानी यहाँ से, हम भी देख रहे ऐसा, ये नाल नूल फैलाकर भाग जाओ वहीं तक, वो बंद पड़ा रहे पानी। तो इसका हल तो मुख्यमंत्री को लिखो, वो काट ढका। तो क्या कहेंगे अपने विधायक से, मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे, क्या अर्जी लगाएंगे आप? अरे ये मुख्यमंत्री का काम है, विधायक का काम नहीं है ये, मुख्यमंत्री का काम है। ये लंबी सड़क है, योजना बहुत तकड़ी है, पानी की निकासी होनी चाहिए। पानी की निकासी है ही नहीं यहाँ पर सलेमपुर में। ये महेंद्र प्रधान की ऐसी तैसी हो रही यहाँ से, जो उनने चकबंदी नहीं करवाई यहाँ से, चकबंदी होती तो पानी की निकासी होती। ये महेंद्र प्रधान जी कौन थे? काम हाँ बैठा पूछ लो। अच्छा, हाँ, उनने पैसे दिया उसे, जब वो मंत्री था वो राम सिंह, अच्छा, गृह मंत्री था, उसे पैसे दिए इकट्ठे करके गाँव में 50 लाख रुपए। अच्छा, हर जब ये चकबंदी रुकी यहाँ से, अच्छा। अन्य चकबंदी आई यहाँ 3 बार। देखिए भाई, बाबू जी ने बहुत पुरानी बात बोली है, जिस समय गृह मंत्री जी राम सिंह सैनी जी उस वक्त की बात बोली है, और उनका कहना है कि उस वक्त अगर चकबंदी हो जाती तो चकबंदी के बाद शायद पानी की निकासी भी हो जाती। भैया आप क्या कहेंगे समस्या को लेकर के? मैं खेत स्वामी हूँ, सामने मेरे खेत पड़े हैं, इनमें जो है पानी अभी भरा हुआ था, अभी थोड़ा भरा हुआ, लेकिन अभी बंद करा दिया पार्षद जी ने। अभी भरा हुआ है, मतलब पार्षद जी ने यहाँ बंद कराया अभी, लेकिन ये सड़क पर भर गया। देखो आने जाने वालों को दिक्कत है, और सबसे बड़ी समस्या है कि इसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा कुछ भी। मतलब जो विधायक जो है आपके कांग्रेस से हैं, और जो है हमारे मेयर जो है वो भाजपा से है, इनका जो पेंच फंस रहा कि ये इनकी कोई गुहार सुन नहीं रहा पार्षद जी की। नहीं, पैच फंसने वाली तो देखो कोई बात ही नहीं होती कि भाई जनप्रतिनिधि जब बन जाते हैं, उनका एक ओहदा हो जाता है, उन पर एक पावर आती है, उस पावर का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, और केवल एक दूसरे पर थोप रहे हैं कि मैं कांग्रेस से हूँ, भाजपा की सरकार है, मैं भाजपा से हूँ, कांग्रेस की सरकार, तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं। जब आप एमएलए बन गए या मेयर बन गए या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि बन गए, वो आपने जनता का वोट लिया और जनता के आप सेवक है, जनता की समस्या आपको देखनी चाहिए, तो वो तो कोई बात नहीं होती कि भाई कौन किस पार्टी से है। मैं इस पीड़ा से मतलब त्रस्त हूँ। देखो मेरा खेत में कुछ नहीं हो पा रहा, ये सामने तो हो भी रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। मैं जमीन आपकी, मैंने सबसे गुहार लगा ली, ये लगभग 8 साढ़े 8 बीघे के लगभग है, और उसमें कुछ नहीं हो पा रहा, पानी भरा रहा हर समय। तो आखिरी समय खेती कब की? आखिरी समय खेती कब की थी आपने? 1.5-2 साल पहले इसमें अच्छी खासी फसल हो रही थी, मतलब बरसी भी हो रही थी, चेरी भी हो रही थी, सब काम हो रहा था, पर जो अब कुछ नहीं हो रहा। 1.5-2 साल से कुछ नहीं हो रहा, जानवरों के लिए चारा भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी खाली पड़े। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला बिल्कुल भी हमें। सरकार तो बोलती है भाई जितनी फसल बर्बाद हुई उनको मुआवजा दे रहे हैं, कुछ मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। देखो आपके सामने है, पानी भरा हुआ, आगे चल के देखो आप। तो आप अपने विधायक से या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मैं तो सबसे, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा, कृपया करके एक बार यहाँ आकर देख लीजिए कि क्या हाल है भाई, किसान का क्या हाल है, आने जाने वालों का क्या हाल है। जो स्कूल के बच्चे यहाँ सामने स्काईवर्ड स्कूल है, इसके बच्चे जो आते हैं वो सुबह के समय जाते हैं और दोपहर के समय फिर वापस आते हैं, और गिरते कितने बच्चे हैं देखो पैदल। हर कोई मतलब गाड़ी के नहीं छोड़ पाता है, मतलब हर बच्चे कोई गाड़ी के नहीं आते हुए, गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल आते हैं, बेचारे के कपड़े छिंटे बढ़ जाते हैं, गिर भी जाते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढे भी हो रहे हैं, सड़क में गड्ढे भी हो रहे हैं सड़क में। भाई देखिए बड़ी समस्या है, स्काईवर्ड स्कूल यही पास में है, और यहाँ गांव के जो बच्चे जाते हैं उन बच्चों के सामने भी जो इस समस्या है, उनको गिरना पड़ जाता है, चोटिल होना पड़ जाता है, दिक्कतें होती है। जी बाबू जी, आप तो यहाँ खेत में काम करते रहते हैं पूरा दिन, आप देखते हैं क्या जाता है? अरे हम तो बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरते हैं, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं, हम जो है कई बार नाले में से निकालता हूँ उन्हें, और बहुत परेशानी है। बताओ क्या करें? देखिए भाई, जो परेशानी है, ये परेशानी अब हम आपको अवगत जी, ये तो आपने देखा ही है, अभी एक महिला पानी पार करना था, उन्हें किसी की मदद लेनी, वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखते हैं सामने जो लोग बाइकों से आ रहे हैं, वो किस तरह से दिक्कतों का सामना करके उनको आना पड़ रहा है। आप देखते हैं बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अब देखिए भाई आ रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे भाई इस समस्या, आप पानी में से निकल कर आए हैं, ये तालाब है, सड़क है, क्या है? ये तालाब भी नहीं है जी, ये बस नू समझ लो गोवा बीच पे चल रहे हम यहाँ। गोवा बीच है? हाँ बस गोवा बीच ही है जी, बस यो रोज ऐसे आते हैं? हाँ रोज ही आना जाना। बड़ी समस्या तो ये समस्या जो है कैसी मानते हैं आप, किसकी गलती मानते हैं इसमें? गलती जो देखो किसकी मानना किसकी नहीं मानना, रोड की मानना या सरकार की मानना के, किसकी मानना के? रोड। दो जनप्रतिनिधि आपने चुने हैं, वो तो जी देखो हम तो बाहर के रहने वाले, हम तो हमारा यहाँ रोज का आना जाना, आने जाना रोज का आना जाना हमारे, इसी दिक्कत से निकलते हैं रोज इसी दिक्कत था। ये तो कुछ नहीं। साहब आप क्या कहेंगे भाई, आपका भी आना जाना इधर से लगातार है जी,
तो ये कहना चाहेंगे, हमने नगर निगम को एक इसका सॉल्यूशन दिया था एक, कि यहाँ से एक पाइप दाबकर और हाइडल में से होते हुए और अगर हम उसे रामनगर वाले नाले में डलवा दें तो इस समस्या का समाधान इसका भी हो जाएगा, प्लस उसके इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन नगर निगम के कानों पे जूं नहीं रेंगती, उसका क्या करे बताओ। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ये जो सबका सारा किया धरा है, ये नगर निगम की जो टीम है उनके द्वारा किया धरा है। ये समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं ताकि इस समस्या को देख के ऊपर से फंड लिया जा सके और उसका मंदरबाट किया जा सके, ताकि समस्या जुगाड़ू पड़ी रहे। समस्या के ऊपर कोई काम नहीं करना है। आप ये देखो कितना बुरा हाल है। सलेमपुर वालों का शमशान घाट है, वे अपने मुर्दे को लेके नहीं आ सकते यहाँ शमशान घाट में। वे वहां ले जाते हैं गाड़ी में डाल के मालवीय चौक पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों लेके कैसे आएंगे यहाँ, तालाब भर रहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि निगम ही इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। नहीं तो हमने इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया था कि आप यहाँ से पाइप डाल के और सीधा हाइडल में से होते हुए और रामनगर के नाले में डाल लो। बस रामनगर के नाले में अगर जो ये डाल दिया जाए, बोले जी उस नाले को साफ कौन करेगा, उसे हमको साफ कराएंगे क्या? ये बोलते हैं, बोले जी वो तो चौक हो रखा है। चौक हो रखा, तो जनता ने आपको वोट किस लिए दिया, उनसे नहीं पूछा? नहीं, वो उनसे अगर जो पूछते हैं ना, बोले जी हम क्या कर सके बताओ, वहां से दूसरा पार्षद है, वहां तीसरा पार्षद है, अरे है तो सारे निगम के, निगम से बाहर थोड़ा ना है। तो देखिए वैसा कह रहा है कि सोल्यूशन भी बता दिया है, समस्या कैसे सुलझ सकती है उसका सोल्यूशन भी बता दिया भाई लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नहीं सुनने को तैयार है जनप्रतिनिधि। देखिए भाई, गैस जो सप्लाई करते हैं सिलेंडर, ये पैदल मार्ग से आ रहे हैं और इनका पैर देखिएगा। पैर अगर बात करें तो इनकी जो पैंट चढ़ी है जहाँ तक, वहाँ तक ऊपर भी देखते हैं आप कि पानी से निकलकर इनको आना पड़ रहा है। भाई किस तरह की समस्या आती है आपके सामने जब आप रोज सप्लाई करते हैं सिलेंडर? सर जी, बस पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, रोज के रोज इसी तरह। चप्पलों में जूते पहन के आए थे, आज जूते भी निकाल के आया। मैंने सोचा कि निकल गया पानी, तो जूते निकाल गया, फिर चप्पलों में आया। रोज की रोज यही समस्या है पानी की, पानी रोज की रोज। रहते कहाँ हैं आप? यही गांव में है, सुनेरा गांव। सुनेरा गांव में रहते हैं जी। तो यहाँ से आप निकलते हैं तो आप भाई देखिएगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि जो उनका भाई का रेड़ा है ना, इसके जो पहिए हैं, वो पहिए टायर भी पहिए छोड़ चुका है और भाई को तो समस्या का सामना करके पैदल मार्ग से आना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये साफ दर्शाता है कि जमीनी हकीकत पे जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी कितना काम कर रहे हैं। हालांकि ऑफिस में बैठ करके कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक जी आपको भी घूमना चाहिए, जनता की समस्या को देखना चाहिए। मेयर साहिबा आपको भी आकर देखना चाहिए और जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण भी आप करने के लिए धरातल पर पहुंचे। जमीनी हकीकत क्या है यूके भारत आपको दिखा रहा है और लगातार आपको यूके भारत धरातल पर जमीनी हकीकत दिखाता रहेगा, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग दिखाता रहेगा। अगर आपके यहाँ भी कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो मेयर से या विधायक जो भी प्रतिनिधि है उनसे आग्रह कर रहा है, एक बार आप ये शूज पहन के इसमें निकल जाओ पानी में, को मेरे सामने निकल जाओ भाई, शूज पहन का इतनी बड़ी सर्दी में। अपने विधायक जी को, मेयर साहिबा को बोल दीजिए ना कि कैसे आए यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आप निमंत्रण दे रहा हूँ, विधायक जी को निमंत्रण दे रहा हूँ, मेयर साहिबा को निमंत्रण दे रहा हूँ कि इसे जो ठंड में शूज पहन कर निकल जाएं, जूते पहन कर निकल जाएं। इस ठंड भरी जैसे बच्चे निकल रहे रोज, यहाँ के आदमी निकल रहे, लेडीज निकल रही, औरतें निकल रही, और हम तो किसान खैर त्रस्त हो ही रहे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। आपके सामने खेती कुछ हो नहीं पा रही, 1 रुपया सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिल नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी समस्या है कि सलेमपुर राजपुतान जो गांव पड़ता है, इनका जो शमशान घाट है वो 12 नंबर गली में है। इसी रास्ते से मेन रास्ता यही है शमशान घाट का, और उस शमशान घाट के अंदर ही पानी भरा हुआ था, सड़कों पर पानी भरा हुआ था और इसी रास्ते से मुर्दों को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अगर उन मुर्दों को भी समय पर जगह ना मिले तो उसे आप किस तरह देखते हैं? लोगों को मालवीय चौक शमशान घाट जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को किसकी गलती से? जो जनप्रतिनिधि है, मुख्य गलती उनकी है। विधायक जी आप भी आकर देखिए और इस पानी में आप जूते पहन करके निकलिएगा तो आपको पता लगेगा कि जनता किस तरह से यहाँ पर आ जा रही है। मेयर साहिबा आप भी आकर देखिएगा कि जो पानी की निकासी का समाधान आपको करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सड़क यहाँ पर जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और किस तरह से लोगों को यहाँ गुजरना पड़ रहा है वो आप जमीन हकीकत पर आकर खुद भी देखिए और जनता को भी बुलाइए, फिर आपको पता लगेगा कि जूतों के अंदर पानी घुसता है या नहीं, कपड़े गंदे होते हैं या नहीं। जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए, कैमरा मैन से कहूँगा कि आराम से दिखाइए बैठ करके कि ये जो पानी है ये कोई तालाब नहीं है, ये सड़क है और ये सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। और अगर आपको कोई कहे कि इस
सर्द भरी ठंड में आप पानी में कूद जाए तो आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन लोगों का यहाँ पर जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों को इसी पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। ठंड का समय है और पैदल जो लोग जाते हैं उनसे पूछेगा कि कितनी दिक्कतें उनके सामने आती है। वही जो पानी चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये चलता हुआ पानी लोगों के प्लॉट से होकर के खेतों में जा रहा है, और जो खेतों में जा रहा है सीधा सीधा ये बताता है कि भाई लोगों की यहाँ पे फसलें बर्बाद हो रही है, फसलें नहीं हो पा रही है, और जो पानी की समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही है। जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण नींद सोए हैं। लोगों को मजबूरन जो है अपनी खेती करने को रोका जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों के प्लॉटों में पानी भरा है। पानी की निकासी का समाधान रुड़की क्षेत्र के अंदर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा हमारी इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या जनप्रतिनिधि इधर आते हैं, जनता की समस्या को देखते हैं, और जनता जो बोल रही है उस पर कितना इम्प्लीमेंट वो पदाधिकारी समस्या का समाधान कब तक करता है, ये देखना होगा। जितने साथी को भारत की इस खबर को देख रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में उसमें अवश्य दीजिएगा, और खबर को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा एक आग्रह हो रहा है।